राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में आज सुनेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। कहते हैं इन ज्योतिर्लिंगों की अगर कथा श्रवण कर लेता है तो उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उनकी सदा के लिए प्रीत बन जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा और महत्वता का विस्तार वर्णन किया गया है। पुराणों में ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है। एक समय की बात है कि भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाएगा। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भगवती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर तुरंत पृथ्वी परिदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूसक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का सारा कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की जाती थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ अक्षरा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से धो ले जाता था। एक दिन संयोगवश राजकन्या ने चोर को दूध दोहते देख लिया और क्रोध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला
लगता है इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्राप्ति होती है। दैहिक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ये थी मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की व्रत कथा। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।